अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। इसमें लेक्चर नंबर 3 है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। यानी हार्ट है जो चैम्बर्स हैं, जो दिल है जो खाने हैं, जो 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, वो जब सुखड़ते हैं फैलते हैं तो इस दौरान जो कंडक्शन है उन्हें सुखड़ने और फैलने के लिए स्टिमुलेट होन करता है, उन्हें अंदर ये तब्दीलियां लाने के लिए पीछे जिम्मेदार होन है। तो ये है कंडक्शन सिस्टम। एक सिस्टम है जिसके ज़रिए से इससे जो स्टिमुलेशन की जाती है, इसे कंडक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मजबूर किया जाता है। उस सिस्टम का नाम है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। आपने ओपन हार्ट सर्जरी भी देखी होगी, जब वो दिल को बाहर निकाल लेते हैं, आउटसाइड द बॉडी रख लेते हैं, तो उसके बावजूद हालांकि जिस्म है अंदर तो दिल जो है वो हार्ट बीट चलती है, उसके दिल अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी में जब वो दिल को बाहर निकाल है बाहर रख लेते हैं तो वो वहाँ पर भी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा होता है। तो उसने कहा हार्ट बीट जो है ये आउटसाइड द बॉडी भी होती है। इसका मतलब है इसके सेल में कोई ऐसी सिस्टम मौजूद है जो इसे आउटसाइड द बॉडी भी ऑटोमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करने में मदद देता है। अब ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनका नाम है मायोजेनिक। कार्डियक मसल्स आर मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब होता है ऐसे मसल जिनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही एबिलिटी जो है वो इटसेल्फ पाई जाए। यानी ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है ये रिदमिक प्रोसेस है, इस तरतीब से चलने वाला प्रोसेस है। रिदमिक कंट्रैक्शन इन मसल है इटसेल्फ। और ये जो रिदमिक कंट्रैक्शन है, ये जो तरतीब से फैलना और सुखड़ना है, ये इसके अंदर इंट्रिंसिक रिदमिसिटी होती है। यानी ये जो मसल्स है अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, ये मसल सेल है अंदर खुद ब खुद जनरेट होती है। ये उसके अंदर जो मौजूद है उसी वजह से ये होती है। बाहर से इसे कोई स्टिमुलेशन नहीं दी जाती है, बाहर से इसे कोई मैसेज नहीं दिया जाता। तो विद आउट एक्सट्रिंसिक स्टिमुलेशन यानी इसे बाहर से कोई फैक्टर नहीं दिया जाता जो इसे इसमें चेंज लाएबल है। ये जो चेंज है, ये जो हार्ट बीट खुद ब खुद ओरिजिनेट होती है, ये इंट्रिंसिक रिदमिसिटी की वजह से होती है। अब डेफिनेशन ऑफ कंडक्शन सिस्टम जो है ये एक है शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। Specialized strands of interconnected cardiac muscles tissues that coordinate cardiac contraction। ऐसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रैंड्स जो है दिल ही दीवारों के साथ या दिल है मसल्स के साथ जुड़े हुए हैं और वो दिल ही कंट्रैक्शन में राबता पैदा करते हैं। Specialized strands of interconnected cardiac muscles tissues। कार्डियक मसल्स टिश्यूज है साथ जुड़े हुए स्पेशलाइज्ड स्ट्रैंड्स, यानी दिल है जो मसल्स हैं, मसल टिश्यूज हैं, उनके साथ जुड़े हुए एक स्पेशल किस्म है स्ट्रैंड्स हैं। दिल ही दीवारों है मसल्स है साथ जुड़े हुए स्पेशलाइज्ड स्ट्रैंड हैं जो दिल ही कंट्रैक्शन करने में राबता पैदा करते हैं, रिदमिसिटी पैदा करते हैं। इस सिस्टम का नाम है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम है कंपोनेंट्स है साइनो एट्रियल नोड, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे नोड भी बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स ये दरअसल मसल्स होते हैं, स्ट्रैंड्स होते हैं। ये वो स्ट्रैंड्स जो हैं जो मसल्स के साथ अटैच हुए होते हैं। कंडक्टिंग मायोफिब्रिल्स ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कंडक्टिंग हैं, जो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है। सबसे पहले नंबर 1 SA नोड।
साइनो एट्रियल नोड, ये दरअसल होता है राइट एट्रियम है, ऊपर सुपीरियर वेना कैवा है 7, राइट एट्रियम है अपर सरफेस पे, सुपीरियर वेना कैवा है 7। यहाँ पर एक साइनोसिस विनोसिस होती है, साइनस विनोसिस। ये साइनस विनोसिस जो होती है ये राइट एट्रियम ही जो वाल होती है उन्हीं सेल है आपस में जुड़ने से बनती है। साइनस विनोसिस राइट एट्रियम है जो दीवार है उसके सेल्स है जुड़ने से बनती है। जब ये बनती है तो बाद में ये ऐसे नोड में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्पेशलाइज्ड प्लेक्सिस ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स में प्लेक्सिस है मतलब है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स या नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच आर रोल इन कोऑर्डिनेशन, जिनका रोल होता है कोऑर्डिनेशन में, विच आर इन्वॉल्व्ड इन कोऑर्डिनेशन। स्पेशलाइज्ड plexus of cardiac muscles embedded into upper atrium, ये अपर एट्रियम है अंदर है, राइट एट्रियम में एम्बेडेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। ये जो प्लेक्सिस हैं, ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कोऑर्डिनेशन है तौर पे रोल प्ले करते हैं। क्लोज नियर टू वेना कैवा, राइट एट्रियम में ऊपर जो है वो सुपीरियर वेना कैवा होता है, ये उससे नियर पाए जाते हैं। डिवेल्प्ड फ्रॉम साइनस विनोसिस, जैसे है पहले बात हो चुकी है, राइट एट्रियम ही अपर जो वाल है उसमें सेल्स होते हैं, साइनस विनोसिस है, साइनस विनोसिस है सेल जो हैं यही बाद में डिवेल्प हो है एस ए नोड बना देते हैं, साइनो एट्रियल नोड। अब ये जो साइनो एट्रियल नोड्स होते हैं ये यहां से फैले हुए होते हैं ऐसे, इससे फाइबर्स जा रहे होते हैं ऐसे। इस तरह ये जो एस ए नोड होता है यही इंट्रिंसिक फैक्टर है तौर पे रोल प्ले करता है, इंट्रिंसिक रिदमिसिटी पैदा करता है। जब ये इंट्रिंसिक रिदमिसिटी पैदा करता है, जब इसमें से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती है या इसमें से नर्व इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ करंट होता है, यानी चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, जिसके वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जो है वो कंट्रैक्शन करता है। एवी नोड, ए एट्रियो वी वेंट्री, वेंट्रिकुलर यानी एट्रियम और वेंट्रिकुलर है दरमियान में, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है दरमियान में, यहाँ पर एवी नोड होता है। स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कार्डियक मसल, ये जाहिर बात है ये जो दीवार बनी है ये कार्डियक मसल से बनी हुई है और इसमें स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जो है जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है जंक्शन पे मौजूद हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेल जो हैं ये एक्ट करते हैं एज एवी नोड। उसके बाद है थर्ड कंपोनेंट एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स। एवी नोड इज कनेक्टेड विद स्ट्रैंड्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसमें लफ्ज आया है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर दरमियान में, वेंट्रिकुलर दो वेंट्रिकल है दरमियान में, सेप्टम दीवार, वो दीवार जो वेंट्रिकल्स हो डिवाइड करती है उसके अंदर मसल जहाँ स्ट्रैंड्स पैदा होते हैं और वो स्ट्रैंड्स जो हैं वो एवी नोड से जुड़े हुए हैं। अब ये जो दरमियान में ये वाली जो दीवार है दोनों वेंट्रिकल है दरमियान में, ये जो ब्लू कलर में है ये स्ट्रैंड्स ऑफ मसल्स हैं जो दोनों इंट्रोवेंट्रिकुलर में दरमियान में पाए जाते हैं, उस दीवार में पाए जाते हैं। अब एवी नोड है साथ ये जुड़े हुए हैं। अब मसला ये है एस ए नोड हो तो पीछे से नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, उसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवा रहा है। अब
जाहिर बात है अब यहाँ ऐसे नोड से यही फ्लो ऑफ चार्जेस या नर्व इम्पल्स या मैसेज या कंट्रैक्शन है जो सलाहियत है यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे जाए, देर लग जाती है। तो देर लगने से बचाने के लिए ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे नोड जो है ये एट्रिया ही कंट्रैक्शन करवाता है और साथ में ये मैसेज ट्रांसमिट कर देता है एवी नोड्स हो। अब एवी नोड्स जो है ये अपने इन बंडल के जरिए जिसने हमने नाम दिया हुआ है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिज, ये बंडल ऑफ हिज यानी ये जो दरमियान में ये जो मसल्स हैं ये जो मौजूद हैं जो इंट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम है अंदर मौजूद हैं उनको ये मैसेज दे देता है। दिस बंडल पासेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑफ फाइबर स्केलेटन। यहाँ से एवी नोड जो होता है ना ये दरमियान में तो अब दीवार है, अब दीवार है अंदर नीचे हो जाना है तो दीवार है अंदर कोई ऐसा सुराख हो जिसके जरिए से ये फाइबर अंदर ही तरफ चले जाएं, तो वो जो स्मॉल ओपनिंग होती है। अब ये फाइबर जो है ये जो बंडल्स हैं ये फिर डिवाइड हो जाते हैं, जो राइट एट्रियम ही तरफ जाते हैं इस तरह मुड़कर, जो राइट वेंट्रिकल ही तरफ जाते हैं मुड़कर उन्हें हम बोलते हैं राइट बंडल ब्रांचेस, और जो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल ही तरफ मुड़ जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। अब रीच एट द एंडोकार्डियम ऑफ आइदर साइड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो ब्रांचेस होती है ना ये दीवार में इतनी धंसती हैं जो बाहर है ना एपिकार्डियम मायोकार्डियम ये उनसे पेनिट्रेट होता हुआ ये जो बंडल ऑफ हिज हैं ये पहुंच जाते हैं एंडोकार्डियम में, इधर से राइट वेंट्रिकल में और उधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट बंडल ब्रांचेस इधर पहुंच जाती हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांचेस इधर पहुंच जाती हैं और ये पहुंच जाती हैं एंडोकार्डियम में, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल, ये वहां पर पहुंच जाती हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं ये जो बंडल है जिसे बंडल ऑफ हिज या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोल रहा है, ये जब यहाँ नीचे एपाइसिस ऑफ हार्ट पे आता है, टर्मिनल पोर्शन ऑफ हार्ट पे आता है, तो वहां पर ये इंफीरियर टर्मिनल पार्ट ऑफ बंडल ब्रांचेस, यहाँ पर बंडल ब्रांचेस ही टर्मिनल पोर्शन होता है जो एपाइसिस ऑफ हार्ट के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जिन फाइबर के साथ ये बंडल ऑफ हिज जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो हैं ये इस एपिक्स ऑफ या टिप ऑफ हार्ट के साथ जुड़े होते हैं, उन फाइबर का नाम है पुरसेंजी फाइबर्स। पुरसेंजी फाइबर्स, ये पुरसेंजी फाइबर जो हैं ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है निस्बत इनका डायामीटर ज्यादा होता है। इनमें फ्यू माइक्रोफिब्रल्स होते हैं। साइटोस्केलेटन में आपने पढ़ा हुआ माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इसमें जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं ये थोड़े से पाए जाते हैं। जो बाकी सेल्स हैं, दिल है, जो बाकी सेल्स हैं, कार्डियक सेल हैं, उनमें माइक्रोफिब्रिल ही तादाद ज्यादा, लेकिन इन पुरसेंजी फाइबर के अंदर माइक्रोफिब्रिल ही तादाद थोड़ी है। इसके बाद इन्हें आप कंट्रैक्ट जो है ये फोर्सफुली नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से जोर से नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद कंट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद है इंटरलेटेड डिस्क, ये वेल डिवेल्प्ड एक डिस्क है, इस फ्लैट शेप है बिटवीन पुरसेंजी फाइबर एंड न्यूमरस रैप जंक्शंस। ये ऐसी डिस्क है जहां पर ये फाइबर्स नहीं पहुंचते, वहां पर इन्हें दरमियान में एक वेल डिवेल्प्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम इंटरलेटेड डिस्क बोलते हैं। कार्डियक मसल्स हैव कैपेसिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। हमने कहा जो कार्डियक मसल जो होते हैं ये इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से खुद ब खुद कंडक्शन करवा रहे होते हैं, इन्हें बाहर से कोई एक्शन जो है वो स्टिमुलेशन नहीं दी जाती। तो ये जो कार्डियक मसल जो होते हैं इनमें ये सलाहियत होती है ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करवाती हैं, बाहर से नहीं।
लेकिन अब वो एक्शन पोटेंशियल इतना नहीं होता कि वो पूरे दिल में सखड़ाओ और फैलाओ जो है उसका बाइस बने। तो ये जो ऐसे नोड होता है वो उससे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, बट ऐसे नोड डूज रेट फ्रीक्वेंसी, यानी ये उससे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे। इसीलिए हम एस ए नोड हो पेस मेकर भी बोलते हैं। पेस का मतलब होता है स्पीड, मेकर स्पीड बनाने वाला, स्पीड ज्यादा करने वाला, एस ए नोड। अब जब ये हार्ट जो होता है ये रेस्टिंग पोजीशन में होता है तो अप्रोक्सीमेटली 0.04 सेकंड जो है ना इसका एक्शन पोटेंशियल होता है, जो एस ए नोड से ए वी नोड में पहुंचने में इस्तेमाल होता है। यानी एस ए नोड से ए वी नोड में एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट होने के लिए 0.04 सेकंड लेता है रेस्टिंग पोजीशन में। दिल जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में यहाँ से जब नर्व इम्पल्स या फ्लो ऑफ चार्जेस को ट्रांसफर करेगा तो एस ए नोड से ए वी नोड पे पहुंचने के लिए एक्शन पोटेंशियल जो है ये 0.04 सेकंड लेता है। लेकिन ए वी नोड जो है वो आगे एक्शन पोटेंशियल जो है वो एस ए नोड ही निस्बत थोड़ा भेजता है। इसकी प्रोपोगेशन जो है आगे एक्शन पोटेंशियल है चलने की जो सलाहियत है वो थोड़ी हो जाती है, यानी ए वी नोड प्रोपोगेटेड एक्शन पोटेंशियल स्लोली। तो अब इस वजह से इसके जो आगे पहुंचाने में डिले आ जाता है, जिससे नतीजा ये निकलता है 0.11 सेकंड का डिले हो जाता है, इससे डिले हो जाता है। पास एवी बंडल्स टू एवी नोड, एवी नोड से जो है वो बंडल्स में ये एक्शन पोटेंशियल जो है 0.11 सेकंड डिले हो जाता है। अगर हम ये यहाँ पे पहुंचने हैं एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से डिटरमिन करें तो जो 0.15 सेकंड एट्रियल कंट्रैक्शन बिफोर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन अगेन, यानी एक वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से दोबारा एट्रियल कंट्रैक्शन और फिर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जो है उसके दरमियान में 0.15 सेकंड का डिले आ जाता है। अब बाज़ दफ़ा ये जो प्रोसेस जो हो रहा है, ये जो कंट्रैक्शन हो रही है यानी नर्व इम्पल्स आ रही है ऐसे नोड हो वो इन दोनों की कंट्रैक्शन हरवा रही है, वो स्पीड जो है वो प्रोपोगेशन हरवा दिया जाता है। एक्शन पोटेंशियल एवी नोड है पास, एवी नोड जो है वो आगे बंडल ऑफ हिज या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बंडल है पास भेज देता है, वो परखंजी फाइबर और राइट लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में भेज देता है और दिल है जो सखड़ाओ और फैलाओ जो है वो उसमें होता रहता है। ये एक तरतीब से चलने वाला प्रोसेस है, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरतीब में चेंज आ जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। उस डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं एरिदमिया। एरिदमिया यानी रिदमिक है उलट, डिस्टर्बेंस इन कंडक्शन सिस्टम, जिसकी वजह से हार्ट बीट में डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब इसके दो टाइप्स हैं, ब्रेडिकार्डिया और दूसरा है टेकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब है जब हार्ट बीट जो है वो लेस देन 40 हो जाए पर मिनट, एक मिनट में दिल जो है वो 40 से कम दफा धड़के तो इसे हम बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब ब्रेडिकार्डिया हो जाए तो दिल में जो है वो इसका जो है वो पंप करने की जो सलाहियत है सुखड़ने फैलने में डिले हो जाएगा, पहले इतना डिले कर रहा है तो बॉडी हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जल्दी चाहिए होता है। तो जब एक मिनट में लेस देन 40 हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड ही जो नीड बॉडी की जो नीड है ब्लड से पूरी होती वो नहीं पूरी होती। तो इसे बढ़ाने के लिए हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो सर्जिकली इनसाइड द बॉडी पुट करना पड़ता है, यानी हम सर्जरी के थ्रू एक स्पीड जो है वो बढ़ाने वाला आला है जो यहाँ पर प्लेस करते हैं ऐसे नोड पे, जो स्पीड को बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो है वो नॉर्मल हार्ट बीट होना शुरू हो जाती है।
बाज़ दफ़ा ये डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा बढ़ती है तो ये मोर देन 100 हो जाती है हार्ट बीट पर मिनट, उसे हम बोलते हैं टेकार्डिया। तो ये दो डिस्टर्बेंसेस हैं, अदरवाइज ये सारा प्रोसेस होता है, यानी जिस तरह ये ऐसे नोड से नर्व इम्पल्स चलती है, एवी नोड है पा जाती है, बंडल ऑफ हिस है पा जाती है, पुरखंजी फाइबर इंटरलेटेड और फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में जाती है, और इस तरह जो है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पैदा करती है। तो इस तरह जो है वो हमारा दिल इस नर्व इम्पल्स है या फ्लो ऑफ करंट से या फ्लो ऑफ चार्जेस से पैदा होते हैं। तो इस तरह हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी पढ़े हैं, ECG। फी अमान अल्लाह।